आखिर वजह क्या है? कुमारी शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पे। सबसे बड़ा सवाल, क्या वजह रही इस हार की? हालांकि लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन क्या मानती हैं आप? हार की वजह तो कई होंगी, एक तो नहीं है, और कुछ हमारी कमियां, कुछ भाजपा ने बेहतर दिखाया होगा, जो लोगों में उनका विश्वास हुआ और हमारा उस हद तक नहीं हुआ जितना हम सोचते थे और जितना हम पहुंचाना चाहते थे। हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, 60 प्लस थी, या कम से कम ये ज़रूर सोचा था कि अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम जीत पाएंगे, पर वो नहीं हुआ। और भाजपा जो शायद मैदान छोड़े बैठी थी, उन्हें फ़ायदा ज़्यादा मिल गया और वो ज़्यादा ले गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम जगहों पर एक साथ चलने की बात करती है? एक स्टेज पर कई जगहों पर देखा गया आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, इस बार हरियाणा में दोनों अलग अलग रहे। क्यों आपको लगता है कि क्या उसकी कमी रही जिसकी वजह से, या फिर आम आदमी पार्टी के पूरी तरीके से उतरने से वोट कटे कांग्रेस? मुझे नहीं लगता, अभी आप देख लेंगे आम आदमी पार्टी को कितना मिला होगा वोट। ऐसी बात नहीं है, आम आदमी पार्टी फैक्टर नहीं है इसमें, मुझे नहीं, वो फैक्टर मेजर फैक्टर बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये तो और कमियां हैं, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम थी ये चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए, और हम तो बनाए बैठे थे कि सरकार बनेगी। हम तो मुख्यमंत्री भी बांट रहे थे आपस में कि कौन बनेगा, मैं बनूंगी, वो बनेंगे, कौन बनेंगे, तो ये तो चल रहा था। लेकिन जो नतीजे आए हैं ये तो बहुत ही निराशाजनक है। किसान आंदोलन हो, तमाम फैक्टर थे, आप लोगों ने जनता के सामने उसको रखा, तमाम तरह की स्कीमें जो को लेकर के आप हरियाणा की जनता के सामने गए, क्या वो सब काम नहीं हुई, काम नहीं आई इस बार? लग रहा है जो हमने प्रॉमिस किया, देखो कुछ लोगों ने तो माना भी है, हम बराबरी पर हैं, परसेंटेज ऑफ वोट में बराबरी पर हैं, जैसे लोकसभा में भी थे, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं? ये एक चिंता का विषय है और सोचने का विषय है कि वैसे भी अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हम बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं, कहीं हम टोटल वाइप आउट हो रहे हैं। तो ये भी बातें हैं देखने वाली। कुछ समुदायों में ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आई या कुछ में नहीं आ पाई, तो ये अभी इन सब बातों को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद ही हम सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे। फिलहाल तो ये है कि हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां पर हम पहुंचना चाहते थे, या हरियाणा के लोग कांग्रेस से उम्मीद कर रहे थे, या हमारा वर्कर जो 10 साल से बैठा है वो भी चाह रहा था। लेकिन ये भी आप मानती हैं क्या कि इंटरनल फैक्टर भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है इस बार के रिजल्ट को, खासतौर पे आपके कांग्रेस के ही अंदर अगर हम देखें तो क्या खेमे बढ़ गए थे बिल्कुल करीब आते आते, जब चुनाव के करीब बिल्कुल पहुंच गए थे? तो ऐसा भी नुकसान हुआ है, इसकी वजह से भी नुकसान हुआ है? देखो ये बातें देखने वाली होती हैं, हर पार्टी में खेमे होते हैं, हर राज्य में खेमे होते हैं, और वो एक कंपटीशन भी होता है और अपनी अपनी उम्मीदें भी होती हैं, एम्बिशन होते हैं, तो ये चीज एक नेचुरल प्रोसेस है हर जगह का। लेकिन उसको कैसे साधा जाए ये देखने वाली बात होती है कि जो जिम्मेवार लोग हैं, जिन्होंने सबको बिठाना चाहिए, साधना चाहिए, लोगों के सामने कैसे करना चाहिए, तो वो कमी है। हमने पहले भी कहा, वो कमी मानती हैं आपकी? है मानती क्या, मैंने तो कहा है। आपने तो खुल के मन से कहा। तो पहले भी कहा। जिम्मेदारी कौन, हुड्डा जी की जिम्मेदारी है? आप अगर डायरेक्ट चुनाव में होती? मैंने ये नहीं कहा, मैंने पहले भी कहा था। अब चुनाव खत्म हो गया है तो मैं फिर कह रही हूँ कि जो इंचार्ज होते हैं उनका काम होता है सबको बिठाना, फैसले लेना और बैलेंस आउट करना। ये नहीं हुआ, ये पॉइंट हमने एक बार नहीं बार बार उठाया, लेकिन आज के दिन मैं सबसे पहले उंगलियां ही उठाने लग जाऊं, ये ठीक नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, मैं अकेली तय नहीं कर सकती। ये चीजें अब आगे के लिए पार्टी हाईकमान को देखना होगा और सबको, हमको मिल बैठकर भी ये देखना होगा कि आगे के लिए अगर हम चाहते हैं कि
लोगों के बीच में लोगों की उम्मीदें, अपनी उम्मीदें, वर्कर्स की मेहनत, पसीना तो वर्कर्स बहाते हैं, हम तो जाके भाषण देते हैं, ये मैं ओपनली बोलती हूँ। तो उनको हम कैसे ऐसे बीच में छोड़ दें? अगर आगे के लिए लोग हमको पार्टी को आगे बढ़ाना है तो ये चीजें और भी बातें मिल बैठकर एक दूसरे की सुननी भी पड़ेगी, वर्कर की भी सुननी पड़ेगी, जमीन पर क्या है, क्या कमियां रही, तो ये हर लेवल से हमको लेनी पड़ेंगी और आगे के लिए उसको ठीक करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, जब कांग्रेस जीत जाती है तो कहती है हमारा विश्वास था कि जनता उनको चुनेगी, लेकिन जब हारने की कंडीशन आती है तो कई जगहों से, कई मंचों से ये बात सामने आती है कि ईवीएम में प्रॉब्लम थी। तो इस बार तो कोई ठीकरा नहीं फोड़ने वाले कि ईवीएम की वजह से या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो गई या इस तरह की कोई